गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज श्री भक्तमाल जी का विश्राम दिवस है और तीसरे दिन की इस बैठक में संतों का समागम है। दूर दूर से संत महापुरुष हमारे मध्य पधारे हैं। एक बार सभी संतों के स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए। संतों का बहुत बहुत आभार, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम हरि की कथा ये आप हम सबका परम सौभाग्य है। तो आइए, आज विश्राम दिवस है। श्री भक्तमाल जी के इस पावन ग्रंथ को आप हम सभी प्रणाम करेंगे। 2 मिनट के लिए भक्तमाल जी की स्तुति का गायन करेंगे। आप हम सभी से प्रार्थना, सभी हाथ जोड़ करके भक्तमाल जी की स्तुति करेंगे। पढ़े जो आदि अंत लो, भड़े सो परम तंत लो, दहे अनंत साल को, नमामि भक्त माल को। पढ़े जो आदि अंत लो, भड़े सो परम संत लो, दहे अनंत साल को, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्ति माल को, नमामि भक्ति माल को, नमामि भक्त 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 माल को। कथा करी दुयाह की, व्यथा रहे नताह की, मिले सो राम लाल को, नमामि भक्त माल को। कथा करे जो याह की, व्यथा रहे नताह की, मिले सो राम लाल को, नमामि भक्त माल 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 को। की भक्ति जो सुअंग होत शक्ति सो, कहे गिरार साल को, नमामि भक्त माल को। कहे अनन्य भाव है, लहे शुभक्ति भाव है, वही प्रमाण भाल को, नमामि भक्त माल 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 को।
मुक्ति को चहे विनेश तुच्छ काल को नमामि भक्त माल को। करे जो पाठ प्रात में सरे सुकाज गात में हरे ही करम जाल को नमामि भक्त माल को। करे जो पाठ प्रात में सरे सुकाज गात में हरे ही करम जाल को नमामि भक्त माल को। ओ नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को। कृते जुहोत शर्प चक्रते तथा सुबुद्धि बाल को नमामि भक्त माल को। बहु पमा कहो कहाँ कहे न पार को लहा बखान सूर्य ख्याल को नमामि भक्त माल को। ओ नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को। ओ नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को नमामि भक्त माल को। ओ नमामि भक्त माल को 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 नमामि भक्त माल को। बोलिए भक्तमाल महामहोत्सव की जय। कल कथा प्रसंग में आप हम सभी ने नामनिष्ठ भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण किया कि कैसे नामदेव जी ने कण कण में भगवान को निहारा, कैसे उन्होंने कुत्ते में भगवान को पाया, कैसे उन्हें अपने गुरु से दीक्षा ली। ये सब लीलाएं हमने कल श्रवण की। तो किसी ने पूछा, महाराज भगवान कण कण में विराजमान है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? तो संतों ने कहा कि है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हमारे पास वो नेत्र नहीं है देखने, हमारा हृदय स्वच्छ नहीं है। भगवान तो कण कण में विराजमान है। किसी ने कहा कि कौन कहता है दीदार नहीं होता। किसी भक्त ने बड़ा ही सुंदर भाव कहा, कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद तलबदार नहीं होता। कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद तलबदार नहीं होता। अरे इनसे मिलना है तो प्रहलाद बनो, यूं ही नरसिंह का अवतार है। इनसे यदि मिलना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा। किसी ने कहा, महाराज भगवान कहाँ होंगे? एक भक्त ने कहा, अरे ये ना पूछो कि वो होंगे या नहीं होंगे, ये ना पूछो कि वो होंगे या नहीं होंगे, बल्कि ये पूछो कि वो कहाँ कहाँ नहीं होंगे। बल्कि ये पूछो कि वो कहाँ कहाँ नहीं होंगे। अरे ये बांकी बिहारी की महफिल है प्रेमियों, हमें विश्वास है वो जरूर यहीं कहीं हो, जरूर हमारे बीच में किसी न किसी रूप में विद्यमान हो। हृदय में श्रद्धा विश्वास चाहिए, और भगवान आ भी जाएंगे तो हम उन्हें बैठाएंगे कहाँ? हमारे हृदय के अंदर तो पहले से ही फुल स्टोरेज है महाराज। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष निंदा चुगली
भगवान आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, बिठाओगे कहाँ उन्हें? तूने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान कैसे आएंगे? सर्वप्रथम हमें गुरुजनों से दीक्षा लेकर, गुरुदेव से दीक्षा लेकर उस नाम को जपना है, गुरु चरणों की सेवा करके अपने हृदय को स्वच्छ करना है। पहले भी निवेदन किया था कि हृदय यदि स्वच्छ करना है तो सेवा करो, चाहे तन से करो, चाहे मन से, चाहे धन से। सेवा से आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। भगवान खोजने से नहीं मिलते, बल्कि हम ये भगवान में खो जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जो चीज आपके अंदर ही नहीं है उसे आप बाहर कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। एक बार एक डॉक्टर चश्मा लगा रहा था और एक लंबी कतार लगी हुई महाराज। एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक सामने डॉक्टर बैठा है कुर्सी पर, और जो भी व्यक्ति आए उसके आंखों पर चश्मा लगाता, लेंस बदले और कहता कि देखो सामने लिखा हुआ, पढ़ने में आया? वो कहता है आया तो ठीक है, नहीं आया तो लेंस बदल देता। तो ये सब देखकर वो व्यक्ति भी लाइन में लग गया महाराज। अब काफी समय बाद उसका भी नंबर आया। अब डॉक्टर ने उसे चश्मा लगाया, लेंस लगाया, हाँ भाई देखो पढ़ने में आया? उसने कहा नहीं आया। डॉक्टर ने लेंस बदला, अब आया? नहीं आया। फिर से बदला, अब आया? नहीं आया। डॉक्टर के सारे लेंस समाप्त हो गए, लेकिन उसे पढ़ने में नहीं आया। अब अंत में डॉक्टर ने थक कर पूछा, अरे भैया ये बताओ तुम्हें पढ़ना आता है या नहीं? अब वो कहने लगा, महाराज पढ़ना ही आता तो आपके पास क्यों आता? पढ़ना ही आता तो आपके पास क्यों आता? कहने का भाव, यदि आपके अंदर ही नहीं है तो आप बाहर कैसे देख पाओगे? आप उनके विषय में जानते ही नहीं हो तो आप कैसे देख पाओगे उन्हें बाहर? इसलिए प्रेमियों, ज्यादा से ज्यादा भक्तों के, संतों का संग किया करो। पता नहीं संत महापुरुष कब मौज में आ जाएं और कब आपको वो वस्तु दे दे। संतों की मौज में आती है तभी कुछ देते हैं, ऐसे नहीं देते हमारे कहने से। गुरुजन प्रसन्न हो जाए और मौज में आ जाए तब सब कुछ दे देते। पहले भी निवेदन किया था, हरि रीजे तो मुक्ति दे, और हरिजन हरि ही दे, हरि को ही दे देते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संतों का, भक्तों का संग किया कर। और जैसे हम भगवान को देखेंगे, प्रभु की मूर्ति हमें वैसी ही दिखाई देगी। जैसी रही जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और जो भगवान को जिस भाव से भजता है, उसी भाव से भगवान उसे दर्शन देने आते हैं।